हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप जितने भी मेरे स्टूडेंट्स प्यारे साथी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें। और ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जो बिहार बोर्ड 2022 के मायने से अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको फिर कभी नहीं मिलेगा, और इतनी आसान सी भाषा में और इतनी मज़ेदार तरीके से समझाऊंगा। और आप प्लीज़ इसके सिवा एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा लिखना भी मत, और इससे कम भी नहीं। अगर समझ में आती है तो आएगी ही। ओके, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल जो होता है ना, हाइजेंस प्रिंसिपल के द्वारा रिफ्रैक्शन का जो प्रूफ करने के जो सिलसिलेवार तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने का जो बिहार बोर्ड का जो रवैया रहा है और हमेशा पूछे जाते हैं, तो आशा करते हैं कि शायद इस साल भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और ये मेरी चांस था 99% है। तो क्या, तो इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ इग्नोर न करिएगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ रिफ्लेक्शन वाला, वो भी बहुत अच्छा है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन में से एक न एक पूछे जरूर जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रिफ्रैक्शन को प्रूव कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन में कर चुका हूँ। तो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन प्रूव करना। रिफ्रैक्शन जो होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? एंगल आई, सॉरी मतलब साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। इसी चीज़ को मुझे प्रूफ करना है हाइगेंस प्रिंसिपल के थ्रू। तो मैंने क्या किया, एक एक्सिस लिया, सरफेस लिया, एक्स वाई सरफेस लिया, और इस सरफेस पर दो जो होता है ना, इंसिडेंट रे बोलिए या इसको इंसिडेंट वेव बोलिए, इस पर मैंने इंसिडेंट कराया। मतलब दो जो होता है ना वेव लिया और इस सरफेस पर इंसिडेंट कराया। तो ये कि वेव हो जाएगा, एक दूसरा वेव, इसको पर लाइट वेव बोलो। ये एक लाइट वेव ए वाला, एक लाइट वेव ए वाला, दोनों इस पर आ रही है और आ रही है। ठीक है, तो मान लीजिए कि दोनों सेम समय में सेम जगह, मतलब क्या होता है, सेम पोजीशन से नहीं पर दोनों सेम पैरेलल जो होता है ना छोड़ा गया है। क्या आता है? दोनों सेम स्पीड, तो दोनों का सेम रहेगा। दोनों लाइट को पैरेलल छोड़ा गया, वो सेम स्पीड से चल रहा। तो मान लीजिए कि कुछ मतलब यहाँ इस लाइट वेव को यहाँ से यहाँ आने में, फिर सेम लाइट, ये वाला लाइट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, जो भी समय लगा हुआ। तो मान लीजिए जितना देर में ये लाइट यहाँ से यहाँ आएगा उतना ही देर में ये लाइट यहाँ से यहाँ जाएगा। दोनों तो सेम तरीके से चलेगा ना। तो ये इस पर इंसिडेंट हो जाएगा क्योंकि इसको सरफेस मिल गया, पर ये वाला तो नहीं, इससे सरफेस बहुत दूर है ना। तो जहाँ पर इंसिडेंट हो गया ना ये वाला लाइट, तो यहाँ पर एक वेव फ्रंट बना लो। दोनों में से कोई भी इस पर टकरा गया तो ये वेव फ्रंट बनाओ। तो ये वेव फ्रंट क्या होता है? वेव के परपेंडिकुलर होता है। तो ये वेव, एक दूसरा वेव, इसके परपेंडिकुलर हमने एक वेव बनाया, वेव फ्रंट बनाया, और यहाँ से एक नॉर्मल खींचा। ये वाला एंगल आई हो जाएगा। तो देखो ये वाला एंगल आई है, तो ऑटोमेटिक जो होता है ना, ये वाला 90 डिग्री माइनस आई होगा। ये 90 डिग्री माइनस आई हो तो ये ऑटोमेटिक आई होगा। ये आई है तो ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस आई होगा, बस खत्म। सिमिलरली ये वाला एंगल अब देखो, अब ये लाइट आगे बढ़ेगा और मान लीजिए कि ये जो भी घटना यहाँ पर हुआ है, ये जो वेव फ्रंट बना है t=0 पर बना है। यहाँ से हम टाइम की स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। चलिए, तो ये वाला t=0 पर कुछ समय बाद ये लाइट यहाँ से यहाँ आएगा। तो जैसे तो लाइट अब ये इस मीडियम में घुस जाएगा कि नहीं, ये बढ़ेगा। तो ये जो होता है ना सेम स्पीड से ही बढ़ेगा, क्योंकि इसके लिए मीडियम चेंज नहीं हुआ तो ये मुड़ेगा नहीं। अब ये तो मुड़ जाएगा क्योंकि ये रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम हमने माना इसको रेयर माना, इसको डेंसर माना। तो ये वाला लाइट अब मुड़ जाएगा थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ। तो ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि इधर स्पीड ज़्यादा है तो टी समय में ज़्यादा दूरी तय करेगा, लेकिन ये टी समय में थोड़ा कम दूरी तय करेगा क्योंकि ये डेंसर मीडियम में। कौन सा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम में है। तो देखिए ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा। तो मान लीजिए कि टी समय में ये यहाँ आ गया और ये वाला लाइट यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो हम आपको बताया ना, जहाँ पर टकरा जाए वहाँ पर एक और वेव फ्रंट, यहाँ पर टकराया ना ये लाइट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर एक वेव फ्रंट बनेगा। इस वेव फ्रंट को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये तो क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से बना था, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एवरीथिंग इज रिटेन ओके इनसाइड। जो भी स्टोरी मैंने बोला सब यहाँ लिखा हुआ है। हमने एक सरफेस लिया, देख एक्स वाई सरफेस, एक्स वाई इज ए सरफेस वेयर टू वेव आर इंसिडेंट, एक्स वाई सरफेस वेयर टू वेव्स आर इंसिडेंट एट t=0 इंसिडेंट वेव फ्रंट एज फॉर्म्ड एट टाइम t=0
एट टाइम टी इक्वल टू टी सी डी वेव फ्रंट यानी इसको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड ओके एबव द सरफेस रेयर मीडियम, बिलो द सरफेस डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड v1 है और डेंसर मीडियम लाइट का स्पीड v2 है, v1 ग्रेटर देन v2, ये कहानी आपको लिख देना है। ओके अब मैं डायग्राम के हिसाब से बात करूँ, डायग्राम में चलो, डायग्राम में चलो, डायग्राम में चलो। डायग्राम में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये जो स्पीड, ये जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। स्पीड क्या है इसका, v1 है, टाइम कितना लगा t, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा v1 इंटू टू। इसमें लाइट का स्पीड क्या है v2 है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा v2 इंटू टू, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में भी इसको समय t ही लगा है ना। चलिए अब इसमें मेरे को साइन आई का मान निकालना, आई मेरे को पता है ना, तो साइन आई निकालो। तो साइन आई का वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आई इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बी डी, हाइपोटेनस ये वाला हो जाएगा ए सी, तो बी डी बटा क्या हो जाएगा, देखो बी डी बटा ए सी। और बी डी का मान कितना है, बी डी बराबर क्या है v1 इंटू टू, तो v1 इंटू टी बटा ए डी हो जाएगा। सेम इसी प्रकार मुझे साइन आर निकालना, साइन आर का मान क्या हो जाएगा, सेम ए सी, ए भी को होता है तब परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा ए सी और हाइपोटेनस आपका ए डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए सी बटा ए डी, ए सी आपका क्या है v2 इंटू टी, क्या है, सॉरी यहाँ v2 होनी चाहिए, मैंने v1 लिख दिया, यहाँ पर क्या है ये v2 इंटू टी होगा और बटा ए डी। ठीक है, इतना तक आप शायद समझ में होगा और यहाँ तक प्लीज़ नोट कर लीजिए। ओके, यहाँ तक आप प्लीज़ नोट आउट कर लीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होगा। चलिए यहाँ तक आप प्लीज़ नोट आउट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आगे बढ़े। यस, बढ़ते हैं। अब क्या देखो, अब कुछ नहीं करना, साइन आई बट्टा साइन आर बना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, आप इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो, मतलब साइन आई बट्टे साइन आर करो, तो साइन आई बट्टे साइन आर करोगे तो क्या हो जाएगा, v1 बट्टा टी बाई ए डी बट्टा v2 बट्टा टी, ए डी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर में v1 टी नीचे में v2 टी, ए भी टी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर में v1 नीचे में v2। यही चीज़ मैंने इधर लिखा हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, साइन आई बटे सार, ये v1, साइन आई का मान कितना था v1 इंटू टी, साइन आर का मान कितना था v2 इंटू टू, टी से टी कैंसिल हो गया, बच गया क्या v1 बट्टा v2, तो ये हो गया। ये मेरा v1 और v2 हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर म्यू2 बटा म्यू1 लिख सकते हैं। अगर v1 बटा v2 है तो इसको लिख सकते हैं, उल्टा लिखेगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आपको लिखना है तो ये ऊपर म्यू2 हो जाएगा, नीचे म्यू1 हो जाएगा, ये इसको ऐसे म्यू12 लिखा जाता है। ये प्रूफ हो गया, ये इसी को स्नेल का नियम कहते हैं, मतलब रिफ्रैक्शन का पहला नियम आपका प्रूफ हो गया। दूसरा का नियम क्या करता है, जो काम आपने जो होता है ना पिछले वाले वीडियो में किया था, सेम आप काम वही करो। यहाँ पर देखो इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा, देखो अब थोड़ी सी मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है। सेम किधर गया, नहीं मेरे पास एक नया चीज़ आ गया, मैं बात करता हूँ। एक छोटा मोबाइल है मान लो, तो ये आपका कौन सा है, ये वेव फ्रंट है, ये आपका प्लेन है। तो ये वेव फ्रंट आपको जो दिख रहा है वैसा नहीं है, ये ऐसे खड़ा है, ये खड़ा होता है, क्या होता है मतलब ये इसके खड़ा होता है, इस तरह से आपका वेव फ्रंट बनता है, ठीक है। तो ये वाला, उसके बाद ये वाला और ये भी सरफेस ऐसे खड़ा है, तो सभी क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। देखो 90 डिग्री कौन बना रहा है, बना रहा है ना सभी जगह। देखो ये ऐसे घुसा सुता हुआ है, तो ये प्लेन पर एक खड़ा है, प्लेन पर एक खड़ा है इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो आगे मैं लिखूंगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। उसके बाद ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये भी खड़ा है प्लेन पर, ये भी परपेंडिकुलर है। और ये जो सरफेस पर, ये जो सरफेस है रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये भी इस सरफेस पर, इस प्लेन पर 90 डिग्री। तो मैं इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया, मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो दोस्तों मैंने इस चीज को यहाँ पर लिख दिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये वाला मैं बात, ये वाला रे और ये वाला रे, बताइएगा इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ऐसा दिख भी रहा है, जो इंसिडेंट रे है, ये वाला इंसिडेंट रे क्या इसके परपेंडिकुलर है, यस है। उसके बताइए ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाला क्या इसके परपेंडिकुलर है, यस है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो नॉर्मल, ये जो नॉर्मल लाइन है, ये वाला नॉर्मल लाइन क्या इसके परपेंडिकुलर है, यस। ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर है, यस। तो ये तीनों बातों वहां पर आपको लिख देना है। क्या लिखना है, इंसिडेंट रेज आर परपेंडिकुलर टू द, ये भी
रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू द सी डी एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू द ए सी। ये तीनों बात को अगेन आपको यहाँ पर लिख देना है। ये जो तीनों इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू ए बी, रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर टू सी डी, नॉर्मल रेज इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हेंस अब ये कामों इतना ही आपको लिखना है, सेकेंड लॉ आपका प्रूफ हो गया। हेंस इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइन सेम प्लेन। इतना आपको काम करना है, ठीक है ना। इतना आपने लिख दिया, उसके बाद ये ऑटोमेटिक लॉ प्रूफ हो जाता है, रिफ्रैक्शन का लॉ प्रूफ हो गया। तो आपसे जो होता है ना, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो समझ में जरूर आया होगा। मेरी मेहनत आपको जरूर लाभ पहुंचाएगा और ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ये मेरी आशा और विश्वास है। आप इसको प्लीज़ इत्मीनान से जो होता है ना, सभी क्वेश्चंस को, दोनों क्वेश्चन को एज इट इज़ बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया। आप इसको जरूर पढ़े, आपको फ़ायदा जरूर पहुंचाएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा आगे, क्योंकि समझदार हैं ही आप। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, गुड।